गरियाबंद में 7 साल के छात्र भूवेंद्र सोरी की मौत हो गई है। मलेरिया और खून की कमी से पीड़ित था भूवेंद्र सोरी। देहारगुड़ा स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ रहा था भूवेंद्र सोरी और मैनपुर अस्पताल में इलाज के बाद शाम को घर में मौत हो गई। बीएमओ को जारी होगा कारण बताओ नोटिस, ऐसा सीएमएचओ का कहना है। तो आपको बड़ी जानकारी, बड़ी खबर गरियाबंद से बता दें, जहां 7 साल के छात्र भूवेंद्र सोरी की मौत हो गई है। मलेरिया और खून की कमी से पीड़ित था ये छात्र। और आपको बता दें कि जब अस्पताल से ये घर आया इलाज के बाद, तो घर पर आने के बाद मौत हो गई। वहीं सीएमएचओ का कहना है कि बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। बीएमओ को नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस, और बीएमओ को जानकारी देनी होगी कि आखिर किस वजह से इस बच्चे की मौत हुई है। तो देखिए, भूवेंद्र सोरी नाम है इस बच्चे का। महज 7 साल का ये बच्चा था। मलेरिया और खून की कमी से जूझ रहा था। इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती था, लेकिन इलाज के बाद जैसे ही शाम को वो अपने घर गया और घर पर जाने के बाद इस बच्चे की मौत हो जाती है। तो वही सीएमएचओ का कहना है कि बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। बीएमओ को जवाब देना होगा कि आखिर किस वजह से इस बच्चे की मौत हो गई। तो देखिए, 7 साल का ये छोटा सा बच्चा भूवेंद्र सोरी, और इसकी मौत हो गई। मलेरिया और खून की कमी से जूझ रहा था। हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रे फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी, जिस तरह से एक छोटे से बच्चे की मलेरिया और खून की कमी से मौत हो जाती है, ऐसे में बड़ी लापरवाही इसमें देखी जा सकती है, क्योंकि अस्पताल में इलाज हुआ था, बावजूद इसके घर जाने के बाद उसकी मौत हो गई है। जी, निश्चित तौर पे मैं बता दूं कि जो मैनपुर का इलाका है वो बिल्कुल मलेरिया को लेके हाई रिस्क जोन इलाका कहा जाता है, और इसकी तैयारी बारिश के पूर्व प्रशासन करने का दावा भी करती है। पर्याप्त मलेरिया के किट उपलब्ध कराए जाते हैं, मच्छरदानी वितरण किए जाते हैं, तमाम प्रकार के छिड़काव भी करने का दावा जो किया जाता है। लेकिन हर बार जो है ये दावे फिसड्डी साबित होते हैं, और कहीं ना कहीं मलेरिया से जनजाति के लोगों का मौत का मामला सामने आता है। ये पिछली रात को जो मौत हुई है भुवन कुमार का, ये देहारगुड़ा के आश्रित ग्राम का रहने वाला था। इसकी तबीयत पहले काफी दिनों से बिगड़ी हुई थी। एकाएक जो है 5% जो मिलीग्राम जो हीमोग्लोबिन है एकाएक कम नहीं हुआ था। इसे मलेरिया के काफी पहले सिम्टम थे। स्थानीय तौर पे इलाज भी किया गया था, लेकिन जो स्थानीय जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं किया गया था, क्योंकि जो खून की कमी है वो 1 या 2 दिन की नहीं, बल्कि मलेरिया के पैरासाइट जो पाए जाते हैं उसके कारण हीमोग्लोबिन लगातार कम हो जाती है। तो ये बात स्पष्ट है कि इसकी जो मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी। जिस दिन इसकी मौत हुई, मौत के पहले भी ये देहारगुड़ा के आरोग्य केंद्र में इसका इलाज किया गया था। इलाज के बाद उसके जो है मैनपुर के अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा गया था, लेकिन परिजन जो है जब हालत बिगड़ी, तबियत बिगड़ी, काफी ज्यादा बिगड़ी, तब आधी रात को लोग ले गए, जहां पे डॉक्टरों ने उसे जो है मौत घोषित कर दिया था। लेकिन पूरी लापरवाही जो है, वहां जो सिस्टम तैयार किया गया था ग्राउंड लेवल पे, जिस तरह से मलेरिया पे फॉलो अप करने के लिए टीम गठित किया गया है, वो टीम कहाँ गई आखिरकार? क्योंकि मलेरिया के जो जांच किए जाते हैं उस इलाके में हर बारिश में काफी बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, बड़ी लापरवाही है ये, बहुत बड़ी लापरवाही है स्वास्थ्य महकमे की। अब देखना है कि जिम्मेदारों पर आखिर क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी तमाम जानकारी के लिए आपका। और आपको बड़ी खबर अब बता दें, आज बीजापुर जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। मलेरिया से मौत मामले में अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। पोटा केबिन जाकर स्थिति का जायजा भी लेंगे। जिला अस्पताल का भी स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण करने वाले हैं। बीजापुर जिले के गंगालूर में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज बीजापुर जाने वाले हैं। वहां के गंगालूर में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई थी, और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का दौरा वहां पर है। अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और क्या कुछ स्थिति है वहां पर, क्या कुछ हालात हैं, इसका जायजा लेंगे। हमारे सहयोगी खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं सीधा। खोमन, आज बीजापुर जाने तो वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन जिस तरह से मलेरिया से बच्चों की मौत की खबर सामने आई है, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, क्या तैयारी नहीं थी, क्या कमी रह गई? देखिए, जिस तरीके से कमी की वजह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो मलेरिया है वो फैला हुआ है। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग सजग हो गए। जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य मंत्री वहां जा रहे हैं, वहां जाने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा जो मलेरिया से पीड़ित लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है अब से थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य मंत्री राजधानी रायपुर से हेलीकॉप्टर से सीधा बीजापुर जाएंगे। बीजापुर जाने के बाद वहाँ अधिकारियों से बैठक करने वाले हैं। शिविर लगाने का निर्देश दे दिया है। इसके अलावा सर्वे का काम भी किया जा रहा है।
जो भी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति हैं उनका सर्वे किया जाएगा, उनको जरूरी जो दवाइयाँ हैं वो प्रदान की जाएगी। और मुख्य जो स्वास्थ्य मंत्री हैं खुद ही जा रहे हैं वहाँ, तो एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कभी भी स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं तो नज़र आता है, देखिए स्वास्थ्य मंत्री जो है तैयार हो गए हैं, बीजापुर के लिए रवाना होंगे और वहाँ जाने के बाद सीधा अधिकारियों से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। क्योंकि लगातार ये देखा जाता है प्रतिज्ञा की स्वास्थ्य मंत्री जहाँ जहाँ भी पीड़ित है वहाँ जाने का प्रयास वो करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा था किस तरीके से वो सुपे बेड़ा भी गए थे, वहाँ जाके बहुत सारी सुविधा है वो दी गई थी। अब यहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे कुछ देर बाद। एक बड़ा कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपडेट है, अब बातचीत भी कर रहे हैं मीडिया से, तो बातचीत भी कर लेते हैं। ये आज श्याम बिहारी जी आपका दौरा है बीजापुर जी। तो देखिए श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के बीजापुर जाने वाले हैं और इससे पहले यहाँ पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जानकारी देंगे अब कि वहां पर जाकर वो क्या कुछ करने वाले हैं, इस दौरान में क्या कुछ खास रहने वाला है और वहां की जनता को क्या उम्मीदें रहनी चाहिए स्वास्थ्य मंत्री से। क्योंकि अब तक 2 बच्चे की मौत हो गई है मलेरिया की वजह से। अब उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री जब वहां पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, तो उसके बाद जो मौत की संख्या है वो खत्म हो जाएगी। बीजापुर जिले का दौरा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मौसमी बीमारियां प्रारंभ हो गई हैं और बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में मलेरिया से बीमारी और मुझसे कुछ मृत्यु होने की जानकारी होने पर उसका पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग से और जिला प्रशासन से हम लोगों ने जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मुझे निर्देशित किया कि बीजापुर जाकर स्वयं मैं और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे एसीएस हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हेल्थ और एमडी एनएचएम, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम साथ में ले जा रहे हैं। वहाँ जाकर जो बीमार हैं उनको जिला हॉस्पिटल में देखेंगे और साथ ही साथ जो पोटा केबिन है वहाँ भी मुआयना करेंगे कि और अच्छे से हम आने वाले समय में किस प्रकार से वहाँ मलेरिया को मुक्त कर सकें, मलेरिया से कम लोग प्रभावित हों। इसके लिए जिला प्रशासन और बस्तर संभाग के जो हेल्थ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी एक मौसमी बीमारियों पर हम लोगों का समीक्षा बैठक भी है। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना और हम तो चाहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष की तरह कांग्रेस मुद्दों को उठाए। हम लोग जितना प्रयास पूरी हो सक रहा है पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस का ये कहना कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, अव्यवस्थाएं हो गई हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि इनके जो पिछले सालों के आंकड़े हैं, इस वर्ष के आंकड़े से कहीं ज़्यादा मलेरिया से पीड़ित हुए हैं लोग। पिछले बार इनके जो मलेरिया के केसेस थे आज के समय तक अभी जितनी संख्या हुई है उससे कहीं ज़्यादा थी, मौतें भी ज़्यादा हुई थी। लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है। हम लोग का प्रयास है कि कोई भी मौत ना हो, उसके लिए आज जा रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो कैंप लगवाएंगे। एक लोगों को वहाँ आवश्यकता अनुसार अगर मच्छरदानी कमी होगी तो एक परिवार को तत्काल मच्छरदानी भी देंगे। वहाँ जाकर लोगों के एक व्यक्ति का हम ब्लड टेस्ट कराएंगे और जो प्रभावित जो संक्रमित होंगे मलेरिया से, ऐसे लोगों को डबल टेस्ट कराकर उसकी पहचान भी करेंगे, चूँकि मलेरिया के कई वेरिएंट आ चुके हैं। और इस प्रकार से हम लोग एक बड़े उम्मीद और भरोसे के साथ बस्तर बीजापुर में जा रहे हैं कि मलेरिया से लोगों को हम राहत पहुंचा सकें। मलेरिया चलाई जा रही थी पिछले सरकार जो है, अब मलेरिया इस तरह से फिर से बढ़ रहा है, तो क्या वजह है?
मैं बता दूं, जब 2018 में हमारी सरकार आखिरी कार्यकाल था, उस समय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1000 में 11 लोग मलेरिया से प्रभावित, जो स्टैंडर्ड आंकड़ा है भारत सरकार का। और जब 2023 में हम लोगों ने सत्ता संभाली, उस समय तक का मलेरिया का मानक 1000 में प्रति 33 व्यक्ति है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में 3 गुना ज़्यादा मलेरिया बढ़ा है। और हम लोगों ने जो करीब 44 1000 में होता था, उसको हम लोगों ने समूल नाश किया। सरगुजा को मलेरिया मुक्त किया, मैदानी क्षेत्र को मलेरिया मुक्त किया 15 सालों में। लेकिन बस्तर के कुछ जिले रह गए थे, 2-3 जिले, लेकिन आज बढ़कर 5-7 जिलों में इसका प्रकोप है। पूरे बस्तर को मलेरिया मुक्त हम इस 5 सालों के अंदर करेंगे, हमारा संकल्प है। सर, जो जिम्मेदार है सर, क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? क्या आखिर किन कारणों से फैला? क्योंकि पहले से स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश दिया गया था। देखिए, इसमें अभी हम जा रहे हैं, जांच करेंगे कि उसकी वजह क्या है, किस प्रकार से जो लोग मृत हो गए हैं उसकी वजह क्या थी और किन कारणों से हम उनको नहीं बचा पाए, क्या स्थिति थी। तो जांच के बाद उसमें समझ में आएगा। उसके जो मृतकों की उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है, इन सारे चीज़ों को देखकर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इसको संज्ञान में लेकर जांच कर भी रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी ताकत के साथ, चाहे डायरिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे सिकल सेल हो, इसके लिए पूरे नीचे में मितानिन से लेकर ऊपर में जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी स्तर तक के अधिकारी सारे लोग लगे हुए हैं। जब 5-6 दिन बाद से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसके सहित अन्य मुद्दों पर भी विपक्ष स्थगन लाने का और आप लोगों को घेरने की तैयारी में है। उनका स्वागत है, वो सशक्त विपक्ष। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से बातचीत कर रहे थे खुमन साहू, और उनको सुना आपने कि किस तरह वो आज बीजापुर दौरे पर जाएंगे और वहां पर शिविर लगाएंगे और जो कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर की जाएंगी और मौत का जो सिलसिला है वो भी थम जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरिया की, क्योंकि केवल मलेरिया ही नहीं, डायरिया से भी मौतें हो रही हैं और छत्तीसगढ़ में डायरिया का प्रकोप लोगों को डरा भी रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिले इसकी चपेट में हैं, तो सरकार भी इस मामले पर अब पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बरसात का मौसम आते ही छत्तीसगढ़ डायरिया की चपेट में आ गया है। बिलासपुर में डायरिया के मरीज लगातार मिल रहे हैं। जिले में अब तक डायरिया के 150 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। बिल्हा, रतनपुर और मस्तूरी क्षेत्र में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिलासपुर के बिल्हा क्षेत्र में डायरिया से एक युवती की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शिविर लगाने और दवा बांटने की बात कह रहे हैं। जांजगीर में भी डायरिया लगातार पैर पसार रहा है। यहाँ भी 2 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले अब तक जांजगीर में 70 से ज्यादा डायरिया के मरीज मिल चुके हैं। इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके 24 घंटे में ही सरकार ने स्वास्थ्य कैंप लगाया और मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। बलौदा में फिलहाल 26 मरीज डायरिया के भर्ती हैं। वहीं दूसरे अस्पतालों में भी कुछ मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन जानकारी के अनुसार बारिश से पहले मोहल्ले में पानी की सड़ी हुई पाइपलाइन को समय रहते नहीं बदला गया और इसी पाइपलाइन से सप्लाई होने वाला पानी लोगों के घरों तक पहुंचता रहा, और अब जिसके चलते लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। इस बीच बढ़ते डायरिया को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक ने डायरिया पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। इस दौरान दोनों विधायकों ने मौजूदा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। कभी बस्तर में मलेरिया से मौत नहीं हुई 5 साल में हमारी सरकार रही। हमने मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान चलाया था, घर घर गए थे, एक एक व्यक्ति का रिपोर्ट बनाए थे और जो भी पॉजिटिव पाए गए उसके इलाज की व्यवस्था की गई। लेकिन अब मलेरिया से मौतें हो रही है, डायरिया से मौत हो रही है। ये सरकार कुछ कर नहीं रही है, केवल वसूली करने में लगी हुई है। मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है। उच्च अधिकारी लगातार इस मामले के संपर्क में हैं और जांच हो रही है। जांच में जो भी इसके पीछे पाया जाएगा, सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी डायरिया से एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 5 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। अमरपुर विकासखंड के मनोरी गांव में भी
करीब एक सप्ताह से डायरिया का प्रकोप जारी है और गांव में डायरिया से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन डायरिया कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इससे कैसे बचा जाए, चलिए आपको ये बता देते हैं। दरअसल डायरिया से बचने के लिए सबसे पहले बाहरी भोजन का सेवन कम करना जरूरी है। साफ और स्वच्छ पानी का उपयोग करें। पानी को हमेशा उबाल कर पिएं। उल्टी, दस्त की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और गंदगी वाली जगहों से बचें। साथ ही साथ साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बढ़ते डायरिया के प्रकोप को रोकने के लिए एक और स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे समय में जरूरी है कि आम नागरिक भी अपनी सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, बिलासपुर में लगातार डायरिया मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में डायरिया मरीजों की संख्या 250 के पार हो गई है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिलासपुर के रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और डायरिया पीड़ित मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य केंद्रों के हालात का भी जायजा लिया। वहीं अरुण साव ने अधिकारियों को डायरिया को कंट्रोल करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर जांजगीर चांपा के बलौदा से है, जहां करमंदा गांव में डायरिया के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। डायरिया के फैलते रूप को दिखाने के बाद विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद गांव में 24 घंटे का स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। करमंदा गांव में अब तक 72 लोग डायरिया से प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें बलौदा सीएचसी में 26 मरीज भर्ती हैं। पीएचई विभाग ने पानी का सैंपल लिया है और बोर को बंद कर दिया गया है। फिलहाल पीएचई की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। गुना पुलिस की कस्टडी में पारदी युवक की मौत का आरोप है। युवक और उसके चाचा को किसी डकैती के केस में पूछताछ के लिए पकड़ा गया था। रविवार को युवक की बारात जानी थी। इसके ठीक पहले पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई। वहीं युवक की मौत की खबर सुनकर रविवार देर रात समाज के लोग जिला अस्पताल में जमा हो गए। अस्पताल में युवक की होने वाली दुल्हन ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। वहीं परिवार वालों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां हसदेव नदी के तेज बहाव में नहाने के दौरान पानी में एक युवक डूब गया। युवक को डूबे 20 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, मगर युवक का कुछ पता नहीं चल सका है। बिलासपुर की एसडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही है। घटना चांपा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवक आश्रय कंवर भंवरमाल रोहदा का रहने वाला है। वो चांपा के पीआईएल कंपनी में ठेकेदार अनमोल यादव के अंदर काम करता है। हसदेव नदी में वो नहाने गया था। युवक आश्रय कंवर को पानी में डूबता देख धनवार डेरा के लोगों ने बचाने की कोशिश की और फिलहाल डीजीआरएफ स्थानीय गोताखोर इस युवक की खोजबीन कर रही है, लेकिन अब तक युवक का पता नहीं चल पाया है। कवर्धा में पंडरिया वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जहां वन विभाग पंडरिया पूर्व परिक्षेत्र अंतर्गत अतिक्रमण हटाकर सामग्री को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि कोदवा बीट के कक्ष क्रमांक 522 में कुछ लोगों ने खूंटा गाड़कर तार फेंसिंग के जरिए अवैध रूप से अतिक्रमण का प्रयास किया था। वन मंडलाधिकारी कवर्धा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में 120 लकड़ी के खूंटे और लगभग 30 किलो बारबेट वायर को जब्त किया गया है। पंडरिया वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं मंदसौर में एक सर्राफा व्यापारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। चोर लगभग 50 लाख की नकदी समेत जेवर ले उड़े हैं। दरअसल सर्राफा व्यापारी बाहर गए हुए थे और इसी दौरान चोरों की गैंग ने उनके घर को निशाना बनाया। शुरुआती जांच के बाद चोरी हुई तिजोरी रेलवे पटरी के पास से बरामद हुई। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब इसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, मंदसौर में एक सराफा व्यापारी के घर में चोरी हुई। क्योंकि घर के लोग घर पर नहीं थे, घर बंद था, तो चोरों ने लगभग 50 लाख की नकदी समेत जेवर पर हाथ साफ कर लिया और उसके बाद जो बक्सा है, जो वो रेलवे पटरी पर मिला तिजोरी, लेकिन उसका सामान जो है वो लेकर चोर फरार हो चुके हैं। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है।
तो वहीं मुरैना में चल रही डीएलएड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ में आया है। बिहार के रहने वाले परीक्षार्थी की जगह उसका बड़ा भाई पेपर देते हुए पकड़ा गया है, जिस पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल डीएलएड परीक्षा के दूसरे पेपर में अचानक एग्जामिनर को एक परीक्षार्थी पर शक हुआ। जांच करने पर पता चला कि जिस परीक्षार्थी का पेपर है उसका भाई उसकी जगह पेपर दे रहा है। तब जाकर कहीं मामले का खुलासा हो सका, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। तो देखिए, एक और जहां पेपर लीक की वजह से जो युवा हैं वो परेशान हैं, बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, तो वहीं कुछ युवक ऐसे भी हैं जो फर्जीवाड़ा करते नजर आते हैं। जैसे एक भाई की जगह दूसरा भाई पेपर देने चला गया, लेकिन जो परीक्षार्थी जब ये परीक्षा दे रहा था तो उस दौरान उसे पकड़ लिया गया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिस कॉलेज का उद्घाटन किया, थोड़ी देर बाद वहीं परीक्षा हॉल में बैठकर इम्तिहान भी दिया। जी हां, खंडवा की बीजेपी विधायक कंचन तन्वे ने कुछ ऐसा ही किया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से वर्चुअली एक साथ मध्य प्रदेश के 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसमें खंडवा के एसएन कॉलेज को भी शामिल किया गया। खास बात यह रही कि खंडवा के कार्यक्रम में विधायक कंचन तन्वे बतौर अतिथि मौजूद रही। कार्यक्रम के बाद वे इसी कॉलेज में बीएसडब्ल्यू यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क के एग्जाम की परीक्षा भी दी। आज मैं एसएन कॉलेज में मेरा तीसरा प्रश्न पत्र है नेतृत्व विकास, क्योंकि मैं जब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, जब मेरा फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर अच्छे से एग्ज़ाम दिए, क्योंकि नियम सबके लिए एक होते हैं और नियमबद्ध मैंने पेपर दिए, उसमें सफलता मुझे मिली, विधायक बनी। तो विधायक के बाद फिर मैंने पुनः मेरा द्रतिवासी है ये जो बीएसडब्ल्यू का है, तो आज मेरा प्रश्न पत्र तीसरा है जो आज मैं इस एसएन कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आई हूँ। वहीं धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिमराली में लगभग 1 घंटे झमाझम बारिश हुई। इस बीच आकाशीय बिजली गिरने से नाबालिग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंबापुरा थाना मांडवा के लोग खेत में मजदूरी करने के लिए सिमराली गए हुए थे और नाबालिग भी अपने परिवार के साथ खेत में गई हुई थी। इसी दौरान बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं नाबालिग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तीन मेला जा रही थी, अचानक हम जलदेव महाराज कुंगे थे, बिजली कड़की और वो बच्ची गिर गई बिजली कड़कने पर। और अचानक हम फिर भागे, वो बच्चे को उठा के टेम्पो में डाल के वहाँ ले गए घर।